अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा के विभिन्न अधिकारियों की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आचार संहिता को लेकर के कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और प्रदेश सरकार इस आचार संहिता के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी मुद्दों को समाप्त करना चाहती है। कुछ बड़ा आज हो सकता है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट में, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बीएड और बीएसटीसी की लड़ाई चल रही थी। लगातार 3 दिनों से ये केस की सुनवाई हो रही है। आज केस की अंतिम सुनवाई हो चुकी है। क्या कुछ और किसके पक्ष में फैसला रहा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे डीएलएड 19 बैच के फ्रेश प्रशिक्षु और 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के बैक पेपर के 4th सेमेस्टर रिजल्ट की घोषणा के संदर्भ में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा कुछ सूचना दी जा रही है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है यदि आप भी 4th सेमेस्टर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के जाने माने एक पत्रकार का ट्विटर हैंडल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनके द्वारा सूचना दी जा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग शाम को 5 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर होने वाली है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी मीटिंग में होंगे शामिल। निदेशक बेसिक शिक्षा व एसीएस बेसिक के जमानती वारंट जारी होने पर मचा हड़कंप। पूरा मामला क्या है इसको आप समझ लीजिए। निदेशक बेसिक शिक्षा व अपर मुख्य सचिव को जमानती वारंट जारी किया गया है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, निदेशक बेसिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश प्रयागराज एवं दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ की गिरफ्तारी के लिए जमानत वारंट जारी किया है। दोनों को 20 दिसंबर 2021 अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति श्री अब्दुल मोइन ने रेखा सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 21 सितंबर 2021 को जारी आदेश का पालन करने के लिए कहा था। अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो दोनों अधिकारी अदालत के समक्ष हाजिर हों। अधिकारियों की ओर से अधिवक्ता नीतीश यादव का नाम कॉज लिस्ट में छपा है, फिर भी वे उनकी तरफ से कोर्ट में नहीं आए और ना ही अधिकारी ही हाजिर हुए, जिस पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर अधिकारियों को तलब किया है। कोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी दाखिल करने में देरी की माफ़ी पर निर्णय लेने का आदेश दिया था। बीएसए ने 24 अगस्त 2021 को निदेशक को संस्तुति भेजी थी। तो आज जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है वो बेसिक शिक्षा अधिकारियों के वारंट जारी किए जाने के संदर्भ में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन इसमें कुछ और बड़े फैसले हो सकते हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज स्टेटमेंट दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यूपी में मकर संक्रांति तक लग सकती है चुनावी आचार संहिता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 जनवरी तक सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मकर संक्रांति के मेले तक आचार संहिता लागू हो जाने की उम्मीद है। ऐसे में पूरे मेले की तैयारी आचार संहिता को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। उन्होंने जिले में निर्माणाधीन 4 लेन समेत सभी विकास कार्यों समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 जनवरी 2022 तक सभी कार्य पूर्ण करने के आदेश दिए हैं और ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर विभाग के लिए नहीं है, सभी विभागों के लिए है। और उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 से संबंधित 2 मामले अभी चल रहे हैं, 22,000 और 22,000 पदों को जोड़ने के संदर्भ में और आरक्षण विवादित मामला। कल ही आरक्षण विवादित मामले पर विधानसभा का घेराव अभ्यर्थियों ने करने की कोशिश की थी, जिसको नेशनल मीडिया ने भी कवरेज दिया था, जिसके बाद से ये पूरा मामला हाईलाइट है और आज की होने वाली मीटिंग में इस पर कुछ चर्चा विमर्श भी किया जा सकता है। और आने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर के जिस प्रकार से लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है प्रदेश सरकार पर और कमेटी का गठन प्रदेश सरकार ने लगभग पिछले 2-2.5 महीने पहले किया था, तो उन सभी चीज़ों पर भी चर्चा विमर्श किया जा सकता है। ये सिर्फ एक संभावनाएं हैं, ये कंफर्म नहीं है कि चर्चा होगा ही, लेकिन चूंकि अब आचार संहिता बिल्कुल करीब आ चुकी है तो अब उम्मीदें हैं कि अब कम से कम इन सभी मुद्दों पर चर्चा किया जा सकता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, राजस्थान में रीट लेवल 1 में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को लेकर के लगातार पिछले 3 दिनों से माननीय कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसमें 22-23 को लगातार सुनवाई हुई और आज 24 नवंबर 2021 को सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बीएसटीसी की तरफ से अपना पक्ष वकीलों के द्वारा रख दिया गया था और जो बीएड वाले अभ्यर्थी थे उनके वकीलों के द्वारा पक्ष रखा जाना प्रस्तावित था। आज भारत सरकार की तरफ से और जो एनसीटीई है उनके वकीलों की तरफ से पक्ष रखा जा रहा था। उसके बाद से बीएड अभ्यर्थियों
के वकील को भी मौका दिया गया, लेकिन उनको उतना बोलने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों का अपनी तरफ से पक्ष रखना माननीय कोर्ट ने उतना महत्वपूर्ण नहीं समझा। क्योंकि जब एनसीटी ने गजट जारी करके इनको पात्र माना था और एनसीटीई और भारत सरकार जब अपना पक्ष रख रही थी उनके वकीलों के माध्यम से, तो कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि आपको इनके फैसले के आधार पर ही मौका दिया गया है और अब जब अगर एनसीटी अपना पक्ष रख रही है तो बीएड को अपने पक्ष रखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। हालांकि उनको कुछ वक्त दिया गया, लेकिन उतना वक्त नहीं दिया गया जितना बीएसटीसी के वकीलों को बोलने के लिए दिया गया था। तो ये सब चीज़ें एक तरीके से एनसीटी ने क्या कुछ पक्ष रखा है, और जैसा कि आपको ज्ञात होगा प्रदेश सरकार लगातार बीएसटीसी के पक्ष में ही हलफनामा देती रही है और उनके संबंध में ही, उनके पक्ष में ही माननीय कोर्ट में भी टिप्पणी की हुई थी। तो इन सबको देखते हुए अगर राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ पर बीएसटीसी का पक्ष मजबूत दिख रहा है, लेकिन अंतिम रूप से फैसला माननीय कोर्ट के द्वारा ही दिया जाएगा। दिनांक 25 नवंबर 2021 को माननीय कोर्ट के द्वारा अपना फैसला सुना दिया जाएगा। आज माननीय कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस केस में कोई भी डेट नहीं लगेगी, कोई भी आगे सुनवाई नहीं होगी, सब कुछ सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, फैसला सुरक्षित है। कल दिनांक 25 नवंबर 2021 को माननीय कोर्ट के द्वारा फैसला सुरक्षित जो रखा गया उसको सुना दिया जाएगा। बात करें डीएलएड 2019 बैच के 4th सेमेस्टर और पहले के बैच के 4th सेमेस्टर बैक पेपर के रिजल्ट के संदर्भ में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से अभ्यर्थियों ने फोन वार्ता करके जानकारी मांगी, जिस पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने उनको अवगत ये कराया कि 1 हफ्ते के अंदर 4th सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया आप सुनिए। हेलो सर जी, प्रणाम। हाँ नमस्ते सर, डीएलएड 4th सेमेस्टर 2019 बैच का सर परिणाम कब तक आ सकता है सर? 1 हफ्ते में। ठीक है, ओके सर, धन्यवाद। तो पीएनपी के अनुसार 1 हफ्ते के अंदर 4th सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा होना प्रस्तावित है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।